हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंटेड केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, हमारे 11वीं क्लास के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारा चैप्टर चल रहा है और उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो टॉपिक था हमारा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ऑन द मोल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने नोट कराए थे आपको फॉर्मूलेज, है ना। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और मोल कॉन्सेप्ट पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए आगे तक के लिए, ठीक है। वो आगे आपको हेल्प करेंगे। यहाँ से आपको शुरुआत है उन क्वेश्चंस की, और जो आगे जाके आपके IIT JEE मेंस एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे और 12th क्लास में भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस में वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन। फर्स्ट है, इसमें आपका दे रखा है क्वेश्चन में कि 50 ग्राम, आपका दे रखा है 50 ग्राम CaCO3, 50 ग्राम CaCO3, ठीक है। सेकंड आपका दे रखा है, इसमें ये दे रखा है 196 ग्राम, 196 ग्राम H2SO4, क्लियर। उसके बाद दे रखा है, ठीक है। चलिए, और दो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, तो हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करना है। अब देखिए, नंबर ऑफ मोल्स का यूज काफ़ी जगह होता है, काफ़ी बार होता है, ठीक है। अभी हम काफ़ी जगह इस चैप्टर में भी यूज़ करेंगे इसका, ठीक है। आगे 12th क्लास में भी यूज़ होता है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का। तो देखिए बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जो होता है, आंसर करते हैं, आंसर फर्स्ट, ठीक है। तो पहला है 50 ग्राम CaCO3, 50 ग्राम CaCO3। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है, वी नो दैट नंबर ऑफ मोल, देखिए यहाँ पर हम किसके निकाल रहे हैं, CaCO3 के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो बच्चों देखिए, गिवन वेट कौन सा होगा, जो हमें यहाँ पर दे रखा हुआ है ना, जो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा 50 ग्राम CaCO3, और मोलर मास मैंने आपको फाइंड करना सिखा दिया है, निकालना सिखा दिया है कि मोलर मास CaCO3। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, गिवन मास तो हमें दे रखा है, ये रखा 50 ग्राम, तो गिवन वेट आपको क्या दे रखा है, गिवन वेट इक्वल टू 50 ग्राम, ठीक है। अब मोलर मास और देखेंगे, मोलर मास कितना है इसका, ठीक है। मोलर मास ऑफ CaCO3, तो इसका कितना होगा, ठीक है। इसका कितना होगा, CaCO3 का 40 प्लस 12 प्लस ये कितना हो जाएगा, और 16 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो 40 प्लस 12 प्लस ये 16 3 जा 48, तो इसका आ जाएगा आपका 04900, ठीक है। यह आ जाएगा 100, ठीक। तो 100 आ जाएगा आपका ग्राम। तो यहाँ पर हमें निकालने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे जो हमारे पास है। तो मोल्स ऑफ, देखिए मोल्स ऑफ को शॉर्ट फॉर्म में N से करते हैं, ऐसे N लिख करके उसके जिसका हम निकाल रहे हैं CaCO3 इक्वल टू गिवन वेट यानी गिवन मास, शॉर्ट फॉर्म में गिवन मास अपॉन मोलर मास mm, ठीक है। तो गिवन वेट कितना रहेगा 50, और ये रहेगा आपका 100, तो आपको कितना आ जाएगा 1/, ये आ जाएगा 2। तो नंबर ऑफ मोल्स CaCO3, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स CaCO3 1/2 मोल्स, ठीक है, 1/2 मोल्स, ठीक है। या आप 0.5 मोल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। काफी जल्दी यूज होता है, क्वेश्चंस के बीच में भी यूज होता है, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं आगे 12th में जो आएंगे उनके बीच में यूज होता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। सेकंड करते हैं, तब तक आप ये नोट करिएगा।
चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन में ये रहा, सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट। ठीक है, ये 196 ग्राम H2SO4। ठीक है बच्चों, 196 ग्राम H2SO4 है। तो देखिए इसमें क्या होगा। ठीक है, तो आपको जो गिवन वेट दे रखा है, गिवन मास आपको 196 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और मोलर मास, ठीक है, ये आपको H2SO4, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर H2SO4 का कितना होगा, 2 × 1 + S कितना होता है 32 + 4 × 16। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 32 + 64। ठीक है, यहाँ पर आएगा 4 2 6 2 8 6 को 98। ठीक है, यहाँ पर आएगा 98। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 ये सफिक्स में होता है इसका। नंबर ऑफ मोल्स इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इक्वल टू G.M और मोलिकुलर मास, है ना, मोलिकुलर मास हो गया। तो यहाँ पर आ गया गिवन वेट हमारे पास आपका 196 / 98। ठीक है, H2SO4, तो N H2SO4 कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 2। ठीक है, 2 मोल्स। तो ये है आपका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के क्वेश्चंस। ठीक है, नोट करिए इसको जरा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है दूसरा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। ठीक है, यूरिया एंड ग्लूकोज। ठीक है, गिवन वेट गिवन वेट 60 ग्राम, सॉरी 120 ग्राम यूरिया एंड 180 ग्राम ग्लूकोज। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया एंड ग्लूकोज, गिवन वेट 120 ग्राम यूरिया एंड 180 ग्राम ग्लूकोज। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए इसको करेंगे हम, पहले आंसर है। देखिए तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, फॉर, पहले हम पढ़ेंगे फॉर यूरिया। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर यूरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, शुगर का आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर यूरिया है, तो देखिए यूरिया है, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 का होल ट्वाइस CO। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए गिवन वेट आपको दे रखा है, गिवन वेट आपको दे रखा है 120 ग्राम। ठीक है, इसका मोलर मास, ठीक है, मोलर मास कितना होता है, ये आपका NH2 का होल ट्वाइस CO। ठीक है, तो यहाँ पर 14 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई 2 प्लस 12 प्लस 16। ठीक है, ये आ गया 18 × 2 प्लस 12 प्लस 16, तो ये 36 प्लस ये आपका आ जाएगा कितना 14 + 2, सॉरी 16 होगा यहाँ पर ही 16,
32, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 38, ठीक है, तो ये आएगा आपका 60 आ जाएगा। कितना आ गया? 60 आ गया। अब हम निकालेंगे क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, ठीक है बच्चों। तो क्या आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया? यहाँ पर गिवन वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है। अब गिवन वेट देखिए हम क्या करेंगे, 120 अपॉन 60, ये कितना आ गया? 2। तो यूरिया आपका आ गया 2 ग्राम, सॉरी 2 मोल, ठीक है। अब हम करते हैं फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। और शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं, ये लिखा है गिवन वेट, आपको इसका रखा है 180, ठीक है। मोलर मास ग्लूकोज का कितना होगा? C6H12O6, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हम कर रहे हैं 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16, एक कैलकुलेशन करके 180 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 180 ग्राम। अब आते हैं यहाँ पर, कितना देना गिवन वेट इसका? 180 दे रखा है। तो नंबर मोल C6H12O, नंबर मोल C6H12O6 इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर mm मास। तो आपका 180 डिवाइड बाय 180, ये आ गया 1, तो NC6H12O6 इक्वल टू 1, ये आपका आ गया मोल्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, ठीक है। और भी आगे क्वेश्चन कराएंगे, आप ये नोट करिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कैलकुलेट द वेट इन ग्राम्स ऑफ, हमें कैलकुलेट द वेट इन ग्राम ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ CO2 और 50 मोल्स ऑफ NaCl। तो ये क्वेश्चन करना है हमें। देखिए तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए इसमें हम फर्स्ट कर रहे हैं 0.5 मोल्स ऑफ CO2, ठीक है बच्चों। CO2 और ये क्या है? 1 मोल है ना। तो देखिए हम कर लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर मोलिकुलर मास ऑफ CO2, तो 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2, तो 12 प्लस ये कितना आ गया आपका? 16 2 32, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 4 और ये आएगा 44 ग्राम, ठीक है। AMU भी लिख सकते हो आप, AMU भी लिख सकते हो, ग्राम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया इतना मोलर मास इसका, ठीक है। अब यहाँ पर मोलर मास आ गया है हमारे पास, तो ये किसका मोलर मास है? यानी 1 मोल का, है ना। तो 1 मोल में कितना हो गया? 1 मोल इक्वल टू ग्राम ऑफ CO2 44। 1 मोल इक्वल टू यानी 1 मोल में, यानी 1 मोल कितना हो गया? ये 1 ही मोल है ना, तो 1 मोल ग्राम ऑफ CO2 44 ग्राम, ठीक है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, कितना पूछा उन्होंने? 0.5 मोल्स तो कितना होगा? तो 0.5 मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इसकी कैलकुलेशन करके इसका आ जाता है आपका, ये आ जाएगा आपका ये 22 ग्राम, ठीक है। 22 ग्राम, ठीक है। ये आपका 22 ग्राम आ गया, ठीक। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। ये आ गया 0.5 मोल्स ऑफ CO2। अगर आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन में कभी कैलकुलेट द वेट ऑन ग्राम ऑफ, है ना, तो ग्राम में आपको निकालना कह रहा है, मोल्स आपको, ठीक है। 0.5 मोल्स ऑफ CO2 कितने होंगे ग्राम में? तो ग्राम ये आ गया 1 मोल ऑफ ग्राम ऑफ CO2 कितना? 44 ग्राम हो गया, ठीक है। अब 0.5 मोल्स में CO2 कितने ग्राम होंगे? 22 ग्राम होंगे, यानी 0.5 मोल में। अब 1 मोल में कितने? 1 मोल में हमें पता कैसे चला 1 मोल है, यानी 1 मोल ही होगा CO2, एक ही तो मॉलिक्यूल है ना, एक ही मॉलिक्यूल है ना।
अब ये जैसे CO2 है, ये भी एक मोलिक्यूल हो गया, एक मोल हो गया, ठीक है। इसके आगे हम अगर मैं इसके लिए अगर 2 लिखता हूँ तो ये 2 मोल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इससे वाले लिखता हूँ 3 तो ये 3 मोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, ओके। तो CO2 पूछा था ओनली हमसे यहाँ पे CO2। अब पूछा है अगला, नेक्स्ट है 50 मोल्स ऑफ NaCl, 50 मोल्स ऑफ NaCl। तो सेकंड है 50 मोल्स ऑफ NaCl। 50 मोल्स ऑफ NaCl का क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर कि पहले तो मोलिकुलर मास ऑफ NaCl का कितना होगा, 23 प्लस 35.5, ये आपका हो जाएगा 58.5, ठीक है। 58.5 हो गया। तो 1 मोल में कितना है, ये एक 1 मोल ऑफ NaCl इक्वल टू ग्राम, ठीक है, ग्राम ऑफ NaCl 58.5 आ रहा है, ठीक है। तो अब आगे चल के यहाँ पर हम कितना कर देंगे इसको, 50 मोल। अब 50 मोल्स इक्वल टू 50 मोल्स ऑफ NaCl इन ग्राम वेट, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा बड़ा सा ले लूँ, 50 मोल ऑफ NaCl इन ग्राम इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 58.5, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका, ये आएगा 2935 ग्राम, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, ये कैलकुलेट द वेट ऑफ ग्राम, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास है व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, 104 मोल्स ऑफ He और 104, ये आपका यूनिट है AMU ऑफ He, और 104 ये आपका हो गया He, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज द नंबर ऑफ, तो पहला कर रहे हैं हम 104 मोल्स ऑफ हीलियम, ठीक है, 104 मोल्स ऑफ हीलियम। तो ये मोल्स में कहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 मोल इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इसमें पूछा है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। ये हमें पता है कि 1 मोल में कितने होते हैं, 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं, ठीक है। इसमें पूछा है कि 104 मोल्स में कितने होंगे, तो 1 मोल में कितने हैं, तो 104 मोल्स में कितने होंगे, यानी 104 मल्टीप्लाई 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स, ठीक है बच्चों। तो इसकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो आंसर आ जाएगा आपका 6.264, ठीक है, 6.264 मल्टीप्लाई 10 की पावर 25 एटम्स, ठीक है, ये आ जाएगा आपका एटम्स, ठीक है। तो ये पहला हो गया आपका। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें है सेकंड। अब U एक वेट ही होता है, ठीक है, AMU में, ठीक है। तो यहाँ पर 104 U ऑफ He हीलियम, ठीक है, 104, ठीक है, हीलियम का निकालना है। तो यहाँ पर देखिए वेट, तो वी नो दैट He का जो होता है मोलर मास कितना होता है, 4U, ठीक है, कितना होता है 4U, ठीक है, सॉरी 2U, वो तो उसका एटॉमिक नंबर होता है, 4U होता है, ठीक है, 4U होता है। अब इन्होंने ये पूछा है कि हमें यहाँ पर निकालना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो यहाँ पर एक जो आपका एक मोल है यहाँ पर, ठीक है, कितना है इसमें 4U है, ठीक है, कितना है 4U। अब 104 ऑफ हीलियम में कितने एटम होंगे, तो एक
चलिए सेकंड करते हैं 104 U ऑफ हीलियम। तो वी नो डैट हम जानते हैं कि 4 U ऑफ हीलियम कंटेन एटम कितना है 1, कितना है बच्चों 1 है। अब यहाँ पे 404 U ऑफ He कंटेन एटम कितने करेंगे 4 मल्टीप्लाई 104, ठीक है, कितना कर देंगे 4 मल्टीप्लाई 104 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी डिवाइड करेंगे क्योंकि डिवाइड में है, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 4 1 सा 4 2 सा 8 और 6 सा, ठीक है, इतने आइटम आ जाएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 4 U ऑफ कंटेन्स और इतना ये आ जाएगा 26, ठीक है, 26 आइटम आ जाएगा। अब है नेक्स्ट ये है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास ये 40 थर्ड है 404 ग्राम ऑफ He, है ना। तो कितना होगा 404 ग्राम। तो जैसे हमने यहाँ पर अभी किया है ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी की तरह होगा, ठीक है। तब तक आप नोट करिए, आगे करते हैं इसको हम आगे। चलिए करते हैं ये वाला क्वेश्चन करते हैं, चलिए। तो 4H ये आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ He कितना हो गया 4 ग्राम। अब 4 ग्राम ऑफ He, 4 ग्राम ऑफ He ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू, तो देखो बच्चों यहाँ पर देखो ये क्या है आपका 4 ग्राम किसका है, एक एटम, यानी एक एटम है, तो एक एटम का कितना होगा 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 4, 23 डिवाइड बाई, देखो क्यों होगा, देखिए ये आपका 1 मोल है, देखिए आपका ग्राम मोलर मास कितना है 4 ग्राम, यानी एक He यानी एक उसका, ठीक है, एक एटम का कितना हो गया आपके पास, एक एटम का 4 ग्राम है, तो 4 ग्राम ऑफ He ग्राम मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट, ये रखा है 104 ग्राम ऑफ He, 104 ग्राम ऑफ He एटम कंटेन्स, ठीक है, एटम कंटेन्स इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 और ये आ गया 4 और ये आएगा 104, ठीक है, इसकी डिवाइड हो जाएगी, आ जाएगा आपका 6, ठीक है, और 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई 26, इसको करके ये आ जाएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा 1566 मल्टीप्लाई 10 की पावर आपकी आ जाएगी ये 25 एटम, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, ठीक है, नोट करिए इनको।